Hello everyone, this side Manoj sir, साइंस एंड मैथ्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमें क्या निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करना था, राइट। सेकंड क्वेश्चन में हमें देखते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस if they exist using the quadratic of श्रीधर आचार्य। if they exist मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है कब, जब वो एग्जिट करते हो, और किसके हेल्प से निकालना है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से निकालना। अब यहाँ पे इसने कंडीशन दे दिया है कि इफ दे एग्जिट, एग्जिट कब होगा, है ना। तो इसके लिए मेरे पास तीन फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूले के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, इस इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे इसको कंपेयर करना है। तो a क्या है आपके पास 2 है, b कितना आपके पास माइनस का 2√2 और c कितना आपके पास 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है कि एग्जिट करना है। कब एग्जिट होगा, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम d बोलते हैं इज इक्वल टू पहला b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 तब आपका जो रूट है वो रियल एंड इक्वल, ठीक है। दूसरा b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब आपका जो रूट होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। मतलब जब हम ये फॉर्मूले में पुट करेंगे a b और c का, तो या तो इक्वल टू के 0 होगा तो जाके हमारा एग्जिट करेगा, या ग्रेटर देन 0 होगा तब जाके वो ये इक्वेशन एग्जिट करेगी। तीसरा जो हमारे पास है b² माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, है ना। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर्स, तब ये रूट जो होगा वो एग्जिट नहीं करेगी। तो कंडीशन एग्जिट का कंडीशन कितना है, सिर्फ दो ही कंडीशन है हमारे पास, कि जब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो और b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब ये दो कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी तब भी हम श्रीधर आचार्य के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे a b और c आपके पास क्या है 2 माइनस √2 दिस है। हम इसको चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन मिनेट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। पहले निकालते हैं। b कितना आपके पास -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना आपके पास 2 और c कितना आपके पास। इसको सॉल्व करते हैं तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, है ना। और √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 8 कैंसिल आउट, कितने बराबर हो जाएगा, मतलब वैल्यू किसके बराबर आ गई 0। मतलब कि एग्जिट, ये इक्वेशन एग्जिट करती है। हम श्रीधर आचार्य के हेल्प से इसके रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। तो हम इजीली बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य
आचार्य फॉर्मूला दैट इज बी स्क्वायर बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ये आपका फॉर्मूला होता है श्रीधर आचार्य का कोई भी एक्स के वैल्यू का। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना, हमारे पास b की वैल्यू दे रखा है, a की दे रखा है, c की दे रखा है, हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया, b कितना है आपके पास माइनस 2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने यहाँ पे ही निकाल ली, कितना आया 0, यहाँ पे 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंटेड की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, तो हमें फर्दर और कैलकुलेशन नहीं करना, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया अपॉन में 2a 2 और a कितना आपके पास 2। ठीक है ना, याद ध्यान रखना ये 2a पूरे में है रहेगा, काफी बच्चे जो है सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही रखते हैं, फर्दर नहीं रखते, तो ये 2a पूरे इक्वेशन में डिवाइड रहेगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, माइनस 2√2 प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है, 2 2 जा 4। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं 2, तो डेट इज इक्वल टू माइनस √2 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पे 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 को मैं क्या √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ तो बेसिकली मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो रूट का 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू 2। आया समझ में? तो 2 को मैंने क्या लिख दिया, माइनस का √2 अपॉन में √2 इंटू में एक रूट से एक रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अपना आंसर क्या आया, माइनस का 1 अपॉन। ठीक है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से जो है हमने, अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, कुछ ना कुछ वैल्यू आती, तो प्लस, एक बार प्लस में लिखते और एक बार माइनस में। बच्चे एक करेक्शन करना था, फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस लगेगा, है ना, यहाँ पे माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो हम दो वैल्यू लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से के हेल्प से मैंने श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल दिए। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद को करने हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया आपका, फिर से समझा देता हूँ क्या करना है। मुझे पहले जो इक्वेशन दे रखा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। ठीक है, मैंने कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो ए बी और सी की वैल्यू निकल गई। फिर मैंने 3 कंडीशन लगाया था कि एग्जिट कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन में एग्जिट नहीं होगा। तो मैंने डी निकाल लिया, डी निकाल के मैंने देख लिया 0 के बराबर है। लगाने के बाद मैंने श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाने के बाद में मैंने जब सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। मतलब 2 consecutive पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है जिनका स्क्वायर का सम जो है वो 290 होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, x, x+1, x+2 ऐसे चलते हुए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। बट इसने एक कंडीशन दिया है,
ऑड इंटीजर लेना है ना। तो मैंने मान लिया, सॉल्यूशन करते हैं, लेट फर्स्ट consecutive of integer be x, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकेंड क्या होगा, x प्लस, अगर मैं x प्लस 1 करता हूँ तो मान लो x इज इक्वल टू, ऑड इंटीजर क्या होते हैं 1 3 5 7 यही होते हैं। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मानता हूँ तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, है ना। अगर मैं सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर लूँ x प्लस 1 तो ये तो पॉजिटिव आ गया। तो हमें क्या लेना है x प्लस 2 सेकेंड। कैसे कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो कितना हो गया 3, है ना। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड क्या होगा आपके पास x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ होल स्क्वायर इज 290, मतलब उनका स्क्वायर और उसका सम कितना दे रखा है 290, मतलब उनका सम उनका स्क्वायर कर दिया और उनका सम कर दिया मैंने, तो कितना आ गया हमारे पास 290, इसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो बस इसको सॉल्व ही करना है, प्लस a प्लस b का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस x 4x इज इक्वल टू 290। यहाँ पे हमने देखता हूँ मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 4x और यहाँ पे प्लस 4 इज इक्वल टू 290, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 को इधर लेके आ जाता हूँ, कैंसिल आउट करता हूँ, 286, ऊपर देखते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 290 में से 4 गए 286, है ना। तो माइनस का 286, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दूं, है ना। श्रीधर आचार्य लगाना है तो भी आप लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0 तभी लग जाएगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे इक्वेशन में से 2 क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ, तो जब कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 4 3 कॉमन ले लिया, इस 2 को 0 में भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं तो 413 इंटू 1 413 और 413 का एलसीएम लेते हैं ताकि पेयर बना सके हम, दैट इज 11 13 जा 11 13 जा 1 3 और 4, 11 13 जा 143 और 13 1 जा 13, मतलब मेरे पास 2 ऐसे नंबर आए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 143 आ रहे और उनको प्लस या माइनस करने पे मिडल टर्म आ जाए, दैट इज एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 13 में से 11 के कितने बचे 2 बचे, तो प्लस का 13x माइनस का 11 माइनस का 1,
13 में से 11 गए 2 बचे प्लस का, और 13 इंटू 11 किया तो 143 आ गया। ठीक है, वापस करते हैं, दैट इज x, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ x, दैट इज x प्लस 13, माइनस का यहाँ पे 11 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 13 है ना। माइनस का 11 अंदर जाएगा तो माइनस का 11x, और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस का 13। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 11, और इन दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, x प्लस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 13। माइनस वाला वैल्यू तो हमें लेना ही नहीं है, हमें किसका लेना है, प्लस का वैल्यू। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो हमने x और x प्लस 2 मांग रहा था, देयरफॉर consecutive first consecutive number हमारा 11 हो गया, और सेकेंड नंबर भी x प्लस 2 इज इक्वल टू 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13 हो गया। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर x था, दूसरा x प्लस 2 था, फिर वो कह रहा उसके स्क्वायर का सम करना है, तो उसका इनका दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर कर दिया और उनको सम कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 290, क्वेश्चन में दे रखा है। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव वाली लेनी नहीं है हमें, इस x की वैल्यू एक बार इसमें पुट करना और इसी x की वैल्यू एक बार इसमें पुट करना है, हमें पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए। ठीक है, चलो उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, दैट इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45 and square of smaller number is 4 times the larger number। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन देखना है, let the larger number be x। तो और स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है ना, तो स्क्वायर ऑफ टू नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 45। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ टू नंबर स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो स्क्वायर दो नंबर का स्क्वायर और उनका डिफरेंस कितना दे रखा है 45। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमारा सवाल लिख दिया हमने। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम द लार्जर नंबर। जब मोर आता है तो हम उसको इक्वेशन में प्लस करते हैं, और जब टाइम्स आता है तब उसके इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर क्या था हमारे पास y, उसका स्क्वायर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। हाफ पार्ट से मैंने ये इक्वेशन बना ली, हाफ पार्ट से मैंने ये इक्वेशन बना ली। अब मुझे क्या करना है कि y स्क्वायर की फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, तो मैं यहाँ पे लिखूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इस स्क्वायर जहाँ पे y स्क्वायर वहाँ पे क्या लिखूं 4x, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x स्क्वायर, y की जगह पे क्या लिख दूँ माइनस का 4x इज इक्वल टू 45।
कोई दिक्कत नहीं, 45 को तो लेके आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 45 इक्वल टू 0। ठीक है, 45 का स्क्वायर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 9 5 जा 45 होता है ना। और 9 में से 5 भी कितना बच गया, 4 आ गया। तो 9 और 5 आपका क्या हो गया, एक पेयर बन गया है ना। सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5x माइनस का 4 इक्वल टू 9 5 जा 45, 9 में से 5 के 4, हमारे पास पेयर बन गया। x कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 9। ठीक है, इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन लिया, तो आपके पास आ गया x प्लस 5 और x माइनस 9। सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 5, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू। तो दो नंबर हमारे पास क्या हो गए, माइनस वाला तो लेंगे नहीं, प्लस वाला ही लेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे हम प्लस वाला अगर लेते हैं, प्लस का 9, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो गया, लार्जर नंबर, देयरफॉर लार्जर नंबर बी 9, और स्मॉलर नंबर के लिए स्मॉलर नंबर की वैल्यू या तो इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, या फिर इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। बट मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा क्योंकि बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना। x की वैल्यू 9 रखता हूँ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 9, है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू रूट 36, y इज इक्वल टू 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं y की वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्लस माइनस 36, मैंने आपको बताया था रूट का निकलेगा तो प्लस माइनस 36, तो y की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी, दैट इज 6, और y इज इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है ना, माइनस वाला पार्ट में लेना नहीं है। ठीक है, उतार लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। डिवाइड 16 into 2 parts such that 2 times the square of larger part is 164 more than the square of smaller part, है ना। 16 को 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है कि लार्जर नंबर का स्क्वायर का 2 टाइम हो और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का 164 मोर। ठीक है ना, तो हम कहते हैं लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि डिवाइड 16 को करना है तो एक नंबर अगर मेरा x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 16 माइनस x होगा, है ना। डिवाइड टोटल नंबर में कितना ही दे रखा है, तो लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी नंबर बी 16 माइनस। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 times the square of large part, 2 times square of large part कौन सा है, ये वाला, इसका 2 times स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर
is equal to 164 more than the square of smaller part. तो स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर कह रहा है, उसका मोर मतलब 164 मोर है ना। आया समझ में क्वेश्चन? वापस समझाता हूँ। लार्जर नंबर x था तो स्मॉलर नंबर क्या होगा हमारे पास 16 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 2 टाइम, लार्जर पार्ट का स्क्वायर का 2 टाइम है ना। सिर्फ लार्जर पार्ट का 2 टाइम कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है। बच्चे ऐसे कर देते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट, तो स्मॉलेस्ट पार्ट आपका स्क्वायर ये रहा, उसका 164 मोर, ठीक है ना। सॉल्व कर देते हैं। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। 16 का स्क्वायर दैट इज 256 प्लस एक्स स्क्वायर, 16 टू जा 32x प्लस 164, ठीक है। वापस देखते हैं हम लोग 2x स्क्वायर 156 और 164, ठीक है ना। प्लस कर देते हैं, कितना आ जाता है हमारे पास, दैट इज 6 4 10, 5 4 11 12, 2 और 1 3 1 4 420 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 32x, ठीक है। वापस देखते हैं हम लोग 2x स्क्वायर सबको इक्वल टू के इधर लेके आ जाते हैं, माइनस का 420 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 32, कोई दिक्कत नहीं। 2x में से x के x स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 420, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गया। 420 का एलसीएम ले लेते हैं, इट इज 2105, 2 से नहीं जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 7 5 जा 3, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। हमारे पास ये आगे इनके एलसीएम, इन्हीं से पेयर बना के मुझे ऐसे दो नंबर लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 420 आए और माइनस या प्लस करने पे 32 आए। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 7 3 जा 21 21 2 जा 42 और 5 2 जा 10, 42 में से 10 गए 32 आ गया, 42 इंटू 10 करूँगा तो 420 आ गया। तो हमारे पास पेयर क्या हो गया 420 माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस का 20, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ x, तो x प्लस 42, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 10, तो x प्लस 42 है ना। 10 इंटू एक्स 10x प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 42 420, तो हमारे पास आ गया x माइनस 10 और एक हो गया x प्लस 40, दो नंबर आ गए। x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10, x प्लस 42 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस का 40, ठीक है ना। तो लार्जर नंबर हमारे पास कितना था 10 और स्मॉलर नंबर क्या आ गया 16 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 6, देयरफॉर माइनस तो लेना ही नहीं है। लार्जर नंबर बी x इक्वल टू 10
स्मॉलर नंबर बी 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक ये नंबर आ गया, एक ये नंबर हमारे पास कंप्लीट आ गया। ठीक है ना, उतार लीजिए।